कहानी बुरांश का ओवरकोट भाग 2। शैल दफ्तर में अपना काम खत्म कर जल्दी घर जाने के लिए तैयार हुआ। वह बस स्टैंड पर पहुंचा तो पाया कि बस जाने में अभी देर है। उसने पास ही की दुकान से एक पानी की बोतल खरीदी और बस में आकर बैठ गया। उसने बस के सफर को लघुगामी करने के लिए बस के उजाले में ही एक पुस्तक पढ़ने का निर्णय किया। उसने पुस्तक निकाल ली। वह पुस्तक कोई उपन्यास था जो कि उसे एक साहित्य प्रेमी मित्र ने भेंट किया था। आजकल साहित्य का उपयोग दो ही दशाओं में किया जाता है। उनमें से दूसरी दशा है किसी दीर्घ यात्रा को लघु व सुगम करने के लिहाज से किसी साहित्य के जीव द्वारा लिखी पुस्तक को पढ़ा जाए। शैल इसी दूसरी दशा का अनुसरण करता हुआ उपन्यास की नायिका जैसे ही समुद्र के जहाज पर सोती है वैसे ही शैल की भी आंख लग गई। सुबह के 6 बज रहे हैं। दिन अपनी बाल्यावस्था में क्रीड़ा करने की तैयारी करने के लिए सभी कलियों को फूल और सभी फूलों को सुगंधित फूल बना रहा था। शैल पहाड़ों के अंचल में बसे किसी गांव के रास्ते पर खड़ा है। वहां प्राकृतिक सुंदरता की आभा देखते ही बनती है। ऊंचे ऊंचे देवदारों से छनकर आ रहे हल्के प्रकाश से वहां बुरांश के फूल और स्वस्थ हो उठे हैं। पगडंडी से एक औरत कोई लोकगीत गाती भेड़ों को हाँकती हुई नीचे उतर रही थी। उसके गीत के बोल दूर जाते हुए और मधुर लग रहे थे। माई नी मेरी शिमले दी राहें चंबा कितनी दूर, ओ शिमले नी वसना कसौली नी वसना चंबे जाना जरूर। माई नी मेरी ये शिमले दी राहें चंबा कितनी दूर। वह जल्दी ही अपने घर पहुंच गया। दरवाजा खुला था। अंदर दाखिल हुआ। सामने अभी भी लैंप की हल्की सी लौ जल रही थी। लैंप की चिमनी पर जमी कालिक रात भर का वृतांत सुनाने के लिए पर्याप्त थी। शैल ने धीमे से अपना कोट उतार कर एक खुंटी पर टांग दिया। वह धीरे से दादाजी के कमरे की ओर बढ़ा। उसने देखा कि आज इतने बरस बाद भी दादी के हाथ से बुनी हुई ऊन की लटकन दरवाजे पर लटक रही है। वह थोड़ी मैली हो गई है, लेकिन उसकी उमंगपूर्ण चेतना आज भी क्षीण नहीं हुई है। शैल दादाजी के कमरे में दाखिल हुआ। सामने ही दादाजी पलंग पर लेटे हैं। उनकी दाईं ओर नीलू कुर्सी पर बैठी है। दादाजी अपने हाथों में एक ओवरकोट जकड़े हुए हैं, जिसकी जेब में बुरांश का सफेद और लाल फूल रखा है। वहां का वातावरण बिल्कुल धुलासा है, किंतु फिर भी शैल के हृदय में एक रोशनी की लहर कहीं से आकर सीधा निकल गई। वह 7 वर्ष पहले एक स्वप्न लोक में खो गया।